नमस्कार दोस्तों, सरकारी कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान का इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम पढ़ रहे थे विजय स्तंभ, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण कराया गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कीर्ति स्तंभ की। बात कर लेते हैं आज हम कीर्ति स्तंभ चित्तौड़, जो कि चित्तौड़ में है कीर्ति स्तंभ। तो इसके जो बात कर लेते हैं निर्माणकर्ता की। निर्माणकर्ता इसके जो हैं जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल। ठीक है, कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है, इसका जो निर्माण करता है वो जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल हैं। मंजिल की बात कर लें, इसमें सात मंजिल इमारत है। सात मंजिल इमारत। तो कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है, निर्माणकर्ता जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल हैं। मंजिल 7वीं मंजिल इसकी इमारत है। इसे साथ के साथ नोट लिख करते चलें। समर्पित है आदिनाथ को। आदिनाथ को समर्पित है ये। ठीक है जी, यहीं से इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है, जो कि चित्तौड़ में है हमारा। निर्माणकर्ता कभी कभी आ जाता है, निर्माणकर्ता कौन है, तो ये जीजा शाह बघेरवाल हैं। ये 7वीं शताब्दी में बना था। 7वीं शताब्दी, ठीक है जी, ये बना था 7वीं शताब्दी में। उपनाम की बात कर ले, उपनाम इसका उपनाम आदिनाथ स्तंभ। उपनाम है इसका आदिनाथ स्तंभ। ठीक है, कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है, हमारा। निर्माणकर्ता जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल। मंजिल 7वीं मंजिल, 7 मंजिल इमारत है इसमें। समर्पित आदिनाथ को, 7वीं शताब्दी में बना था। उपनाम जो है आदिनाथ स्तंभ उपनाम है इसका। साथ के साथ लिखते चलो। इससे आसान ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली। शॉर्ट ट्रिक में पढ़ रहे हैं बहुत, कोई कहानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्वेश्चन जहाँ से बनता है सिर्फ वही पूछता है कि कीर्ति स्तंभ जो है, ये कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। या आ जाता है कभी कभी कि निर्माण किसने कराया, तो ये जीजा शाह बघेरवाल। मंजिल कोई नहीं पूछता है। या फिर आ जाता है साथ, ये जो समर्पित है किसको समर्पित है, तो आदिनाथ को समर्पित है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब साथ के साथ नोट करते चलें। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसको सही कर लेना एक बार। ये 12वीं शताब्दी में बना था, 12वीं शताब्दी में। अब बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि कहाँ है, राजसमंद।
कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो है राजसमंद में। निर्माण किसने कराया? तो महाराणा कुंभा। निर्माण कराया कुंभा ने। आगे बात कर लेते हैं इसमें वास्तुकार जो थे, वास्तुकार की बात कर लेते हैं। वास्तुकार मंडन, ठीक है, निर्माण कुंभा ने कराया, वास्तुकार जो थे इसके मंडन थे। और आगे बात कर लेते हैं, ये जो था 1448 से 1458 ईस्वी में बना है। निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी, इसको भी नोट कर लें साथ के साथ। उपनाम की बात कर लेते हैं। उपनाम मेवाड़ का, मेवाड़ की सीमा का प्रहरी। इसका उपनाम है मेवाड़ की सीमा का प्रहरी। इसे भी साथ के साथ नोट करते चले। बाकी एक नाम और है इसका, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार। तो ये इसके उपनाम थे, मेवाड़ की सीमा का प्रहरी और मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार। निर्माण महाराणा कुंभा, वास्तुकार मंडन ने इसका डिजाइन दिया था। निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी में हुआ। उपनाम मेवाड़ की सीमा प्रहरी, मेवाड़ का जो सीमा का प्रहरी है जिसे नाम दिया गया, और मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार। बात कर लेते हैं, इसमें एक दीवार है जो चीन की दीवार से भारत की जो पहली है, और चीन से मतलब चीन के बाद जो दूसरी दीवार आती है वो यही है, जो कि इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ये जो है हमारी 36 किलोमीटर की दीवार है। छत्तीस किलोमीटर की। इसकी एक खास बात और है, इस पे जो इसकी जो बनी हुई मतलब ये जो दीवार है जैसे बनी हुई है, तो इस पे 4 घोड़े एक साथ भाग सकते हैं। ये इसकी खास बात है, 4 घोड़े साथ भाग सकते हैं। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 4 घोड़े एक साथ भागने का मतलब क्या हो सकता है, कितनी बड़ी दीवार हो सकती है। और 36 किलोमीटर की दीवार है, जो चीन की दीवार के जो दूसरा नंबर है वो इसी दीवार का है जो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इसे साथ के साथ नोट कर लो। इसमें एक महल है, कुंभलगढ़ में महल, इसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ महल, ठीक है दोस्तों। लिख लिया होगा। अब इस कटारगढ़ का भी उपनाम है, कटारगढ़ का उपनाम है मेवाड़ की आंख। ये इसका निजी जो था रहने का था, कुंभ का निजी महल था ये रहने का कटारगढ़। इसमें भी 2 भाग बटे हुए थे। बादल महल, जो कि इसमें एक बादल महल था, बादल महल में जूनी कचहरी
और जी आपकी जो कि जूनी कचहरी 2 भागों में बटा हुआ था। तो ये 2 भागों में बटा हुआ था, बादल महल और आपका जूनी कचहरी। तो ये 2 भागों में बटा हुआ था, बादल महल जो कि औरतों का महल था और जूनी कचहरी जो कि उसका आदमियों का महल था। तो ये इसके 2 उपनाम थे। अब इसमें बात कर लेते हैं हम। इस पे एक कथन लिखा है, इस पे एक अबुल फजल नाम के व्यक्ति थे। अब आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीर्ति स्तंभ जो है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो कितना महत्वपूर्ण है। अबुल फजल ने इस पे एक कथन दिया था। कथन क्या था कि ये इतनी बुलंदी पर है, अगर कोई इसको ऊपर को देखेगा तो पगड़ी नीचे गिर जाएगी। ये था इसका कथन। ऊपर महल इतनी बुलंदी पर है, इसको ऊपर देखने से सिर से पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ऊंचा महल था ये। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की हमने बात कर ली है, जो कि राजसमंद में है। निर्माण जो है कुंभा ने कराया, महाराणा कुंभा, वास्तुकार मंडन जिन्होंने डिजाइन दिया। निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी में हुआ। उपनाम जो है मेवाड़ का सीमा प्रहरी और मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार। इसमें कुंभलगढ़ में महल जो कटारगढ़ महल है, कटारगढ़ में जो 2 भाग बटे हुए हैं, बादल महल और जूनी कचहरी, ये औरतों का है जो बादल महल है, और जूनी कचहरी जो है ये आदमियों का महल है। मेवाड़ की आंख जिसको हम कटारगढ़ बोलते हैं, इसमें एक दीवार है जो कि 36 किलोमीटर की है। इस पे 4 घोड़े बराबर एक साथ भाग सकते हैं। और अबुल फजल ने इस पे एक कथन दिया था कि महल इतनी बुलंदी पर है, अगर इसको कोई ऊपर को देखेगा तो सिर पर से पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो ये इसकी विशेषताएं हैं और ये कुंभलगढ़ दुर्ग का आज समापन है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।